ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना मेष के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाना चाहूँगा कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। क्या आप बोलें कि मेरी लग्न राशि मेष है तो एक अलग राशिफल बना के दीजिए, चंद्र राशि मेष है तो अलग राशिफल बना के दीजिए। राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर सामान्य एक विश्लेषण दिया जाता है। जहां से आपको ज्यादा रिलेट करता है वहां से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस यदि आपको नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना एक स्थिरता का अनुभव देगा आपको। कारण क्या है कि इस महीने बहुत राशि परिवर्तन नहीं हो रहे। अक्टूबर का महीना था जहाँ पे बहुत कुछ हुआ था। गुरु वक्री हुए थे, कई ग्रहों के राशि परिवर्तन हुए थे, सूर्य नीच के हुए थे, मंगल नीच के हुए थे। बहुत स्थितियां बदली थी और अचानक से बदली थी। लेकिन ये जो महीना है 2024 नवंबर का, ये स्थिरता लाएगा, क्योंकि केवल दो ही ग्रह राशि बदल रहे हैं, शुक्र और सूर्य। हाँ, कुछ ग्रहों की स्थितियों में बदलाव आएगा, शनि मार्गी हो जाएंगे और बुध वक्री हो जाएंगे, लेकिन केवल दो ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि थोड़ी स्थिरता जीवन में प्रदान होगी। शुरू करते हैं लग्न से। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव रहेगा? सूर्य का प्रभाव अवश्य लग्न पर रहेगा, करीबन 16 नवंबर तक, जब तक सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। अब सूर्य क्या है? सूर्य आपके पंचमेश हैं। उनका लग्न को देखना कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं। वो जब भी लग्न से संबंध बनाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही देंगे। धन प्राप्ति के योग बनते हैं, क्रिएटिविटी रहती है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन सूर्य नीच के हैं और सप्तम भाव में है। इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। सरकारी कार्यों को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं और उसमें सरकार का बहुत लेना देना होता है तो यहाँ पर कुछ फंस सकते हैं, उसके योग बनते हैं। और वैसे भी अगर आपके कुछ सरकारी कार्य, कुछ लीगल कार्य चल रहे थे, अटक रहे थे, कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे, तो केयरफुल रहेगा, क्योंकि नीच के सूर्य है। अचानक से चीज़ें आपके विरुद्ध भी जा सकती हैं, यानी कि आप सही होते हुए कभी कभी बायसनेस या फिर जजमेंट में भी आपके खिलाफ आ जाए, मे भी तथ्यों को नहीं ढंग से पढ़ा जाए, या फिर आपके ऊपर कोई नोटिस आ जाए, आपके लिए कोई नोटिस आ जाए जिसमें आपकी कोई बहुत ज़्यादा गलती नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको इस महीने तंग करेंगी। लेकिन क्योंकि सूर्य पंचमेश हैं और लग्न को देख रहे हैं, क्रिएटिविटी रहेगी और अपने ऊपर जो विश्वास है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य पूरे महीने के लिए नीच के नहीं रहने वाले। इसके साथ ही जो सप्तम भाव है और जो पंचम भाव है, इनका 3-11 का एक्सिस है। तो सूर्य क्या है? सप्तम से 11वें घर के स्वामी, यानी कि आपके बिजनेस में धन की प्राप्ति के योग बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा बन जाते हैं। यह भी एक अति विशेष स्थिति यहाँ पे दिख रही है। इसको छोड़कर लग्न पर अगर किसी का प्रभाव रहेगा वो शनिदेव का ही रहेगा, और बहुत टाइम से है और अभी भी 4-5 महीने हैं। शनि की स्थिति क्या है? एक तो आपके लग्न को देख ही रहे हैं, लेकिन आपके लग्न की राशि क्या है? उनकी नीच की राशि है। लेकिन अब शनि मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को, और धीरे धीरे करके स्थितियां अच्छी होंगी। ये जो शनिदेव का प्रकोप पिछले 2 साल से आप झेल रहे हैं, ये धीरे धीरे करके आपको कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि शनि अब अगले राशि में जाने के लिए आतुर हैं और उसके रिजल्ट्स आपको ज़्यादा देना शुरू करेंगे। आप देखेंगे शनिदेव का यही एक प्रभाव होता है कि वो अगली राशि का रिजल्ट थोड़ा सा पहला देने शुरू करते हैं, और जैसे अब मार्गी होंगे ना, तो मीन का रिजल्ट देने के लिए आपको आपके लिए ज़्यादा प्रेरित होंगे। 12वें घर में शनि आने वाले हैं, खैर उसकी चर्चा हम ज़्यादा बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आने लगेंगे। शनि मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को, यानी कि जीवन में एक गति प्रदान होगी, जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। कर्म भाव के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, वक्री हो गए थे जून में, यानी कि कुछ कार्य डिले हो रहे होंगे, पैसा अटका होगा, कुछ ना कुछ धन के संबंधित में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हुई होंगी, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम हुई होगी, बिजनेस में रुकावटें आई होंगी।
जैसे ही शनि मार्गी होंगे 15 नवंबर को, कई चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत विशेष चीज़ दिख रही है। महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो शुक्र का होगा, और शुक्र 9 नवंबर को आपके धनु में यानी कि नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। कारण क्या है कि आपके धन स्थान के स्वामी हैं और आपके सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम बिजनेस का है और दूसरा भाव धन का है, यानी कि धन की वृद्धि होगी, बिजनेस की वृद्धि होगी, पति या पत्नी का पैसा बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे भाग्य स्थान में आ गए। ये बहुत अच्छा योग होता है। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है और नवम भाव भी लक्ष्मी है, तो यहाँ पे घर में लक्ष्मी आती हुई दिख रही है। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का टाइम है, घर में लक्ष्मी पूजन आदि करा सकते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कराने हैं घर में। तो जब शुक्र नवम में गोचर करते हैं ना, तो घर में जो अनुष्ठान होते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं, उसका रिजल्ट बहुत तेज गति से मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। शुक्र क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, जो कुटुंब भाव भी है, तो हो सकता है विद फैमिली आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर 9 तारीख के बाद आपको प्राप्त हो सकता है। सप्तमेश है और यहाँ पे तो अपने से तीसरे भाव में बैठे हैं। बिजनेस में भी एक गति आपको दिखेगी, और यहाँ से क्योंकि शुक्र आपके तीसरे घर को देखेंगे भाग्य स्थान से, तो हिम्मत भी रहेगी, जज्बा भी रहेगा, स्किल्स भी रहेंगे, मेहनत भी रहेगी, और भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है। तो शुक्र का गोचर अति विशेष है। सूर्य का गोचर भी होगा। सूर्य का गोचर होगा 16 नवंबर को, और वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब ये मिश्रित प्रभाव देता है, क्योंकि सूर्य का अष्टम में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, ये जो बुध है ना, इनकी भी गति थोड़ी धीरे हो जाएगी, क्या ऑलरेडी हो चुकी होगी, क्योंकि वक्री हो जाएंगे 29 नवंबर को, तो गति स्लो हो गई और सूर्य अष्टम में आ गए। आपका जो सोचने समझने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा उसमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा। आप चीज़ों को एनालाइज ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए महीने के अंत की तरफ कोई बड़ा निर्णय ना लें, अकेले कोई निर्णय ना लें, किसी से पूछ पाछ कर, किसी से सलाह मशवरा लेकर, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर ही कोई बड़े निर्णय पर जाएं। यहाँ पर बुध है और सूर्य है, तो ये रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कुछ रिसर्च करने के लिए अच्छा है, ऑकल्ट साइंसेस के लिए अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोई बड़ा निर्णय अच्छा लेने के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि बुध जो बुद्धिमत्ता के कारक हैं वो भी अष्टम में है। खैर, बुध का अकेले होना अष्टम में अच्छा या बुरा नहीं माना जाता, अच्छा ही होता धन के लिए, लेकिन वो धीरे हो रहे हैं। कभी भी ग्रहों की गति को नहीं भूलना चाहिए। रैंडमली प्रेडिक्शन की ग्रह की गति अगर बदल रही है, मैंने कहा ना, वो वक्री हो जाएंगे तो धीरे हो जाएंगे। पंचम के स्वामी हैं और यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ से आपके वो धन स्थान को भी देख रहे हैं। ये 2, 5, 8, 11 का मिलन हुआ, तो ये पनफरा स्थान का मिलन हुआ। अब आप कैसे कहेंगे 11वां भाव का मिलन कैसे हो गया, अभी बताते हैं। देखिए, दूसरे घर को बुध सूर्य देख रहे हैं, तो हो गया दूसरा इन्वॉल्व। पंचम के स्वामी सूर्य हैं, तो हो गया पंचम इन्वॉल्व। 8वें में बैठे हैं, तो हो गया 8वां इन्वॉल्व, और शनि 11वें घर से देख रहे हैं, तो हो गया 11वां इन्वॉल्व। तो पनफरा स्थान का कनेक्शन, यानी कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, सरकार से कोई पैसा लेना था, सरकारी कोई काम में अटका हुआ था, सरकारी धन कुछ अटका हुआ था, आपका इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का धन अटका हुआ था, फैमिली का कोई धन अटका हुआ था, वो सारा ही आपका जो धन है, या फिर अचानक से धन प्राप्ति या गुप्त धन के सोर्सेस हैं, सभी में वृद्धि होने के पूरे योग हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, बड़े निर्णय नहीं लेने। बुद्ध बुद्धिमत्ता के कारक हैं और ये धीरे हो रहे हैं। वहीं एक वक्री ग्रह उनको देख रहे हैं, गुरु। तो और गुरु क्या है, वो खुद 12वें घर के स्वामी है, तो नुकसान अपना करा सकते हैं अचानक से कोई निर्णय लेकर। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बुध महीने के अंत में एकदम वक्री हो जाएंगे 29 नवंबर को। खैर, ज़्यादा प्रभाव दिसंबर से होगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपने मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा और अपने कम्युनिकेशन पर इस पूरे महीने, स्पेशली अंत की तरफ आते आते बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। उनका अष्टम में जाना और धीरे होना, फिर वक्री होना, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कई लोगों से क्रिएट कर देगा। बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। मंगल, क्योंकि लग्नेश है, उनकी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दिग्बल उनका खत्म हो चुका है, तो जीवन में अथॉरिटी की कमी लैक होगी। आप देखेंगे अथॉरिटी कम है, चोट चपेट के कारक बन जाते हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मंगल शनि को देखेंगे, ये अच्छा बुरा दोनों है। पैसे कमाने के नए रिसोर्सेज खोलेंगे, लेकिन पैसों के मामले को लेकर झगड़ा भी हो सकता है। और क्योंकि मंगल चौथे घर में बैठे हैं और अपने से अष्टम को देख रहे हैं जहाँ पे शनि बैठे हैं, यानी कि घर में भी प्रॉपर्टी आदि का अगर कोई वाद विवाद चल रहा था, उसको लेकर भी गंभीर स्थिति या फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। पुनः कहूँगा, चोट चपेट से बचे। अब आपके हाथ में तो इतना नहीं होता, होना है तो हो ही जाएगा। इसमें ध्यान क्या देना है कि कोई रैश ड्राइविंग नहीं करनी। अब दिवाली आ रही है या फिर
बाकी चीज़ें आ रही हैं, आप सफाइयाँ करना लोग शुरू कर देते हैं, फिर गिरते हैं, चोट लगती है, तो रिस्क नहीं लेना। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को जितना बचा कर रखेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि मंगल लग्नेश है और अष्टम के स्वामी भी हैं, जो कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उनके लिए महीना आपका बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। तो ओवरऑल देखिए महीना अच्छा ही है। गुरु की स्थिति धन स्थान में स्ट्रांग है, तो रुका धन या नए सोर्सेज आपके बनेंगे और विदेश जाने का भी मौका आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना आपका काफ़ी अच्छा है। जो भी नेगेटिव चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान अवश्य दीजिएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, इस महीने यात्राओं के योग बहुत बनेंगे, डिटर्मिनेशन बहुत रहेगा, काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, शत्रुओं का नाश कर पाएंगे, दुख से निकलने का मौका निकलेगा और एक प्रकार से आपको अपने ऊपर आपका जो विश्वास है वो बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो करना चाह रहे थे पिछले बहुत लंबे अरसे से वो इस महीने कर पाएंगे। कई कार्यों में आपको पूर्णता प्राप्त होगी। नेगेटिव क्या है, अपनी इमेज का ध्यान रखिएगा, सरकारी कार्यों से बच के रहेगा, उनको पूर्ण कर लीजिएगा। स्ट्रेस कभी कभी बहुत ज़्यादा रहेगा, उसके कारण पारिवारिक संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है। ओवर क्रिएटिव नहीं होना और कार्यों को डिले नहीं करना, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया तो अवश्य जो महीना है आपका वो अच्छा ही जाएगा। आते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना अच्छा रहेगा। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं शनिदेव, वो मार्गी हो जाएंगे। तो प्रमोशंस रुक रही थी, कार्य अटक रहे थे, पैसा रुका हुआ था, एरियर्स बढ़ते जा रहे थे, वो चीज़ें दूर होंगी। एक गति प्रदान होगी कार्य क्षेत्र में, आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी, आपके अंदर जो एक लेजीनेस या आप खुद ही जो कार्य अटका रहे थे, खुद ही जो आपका थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन कम हो रहा था, वो चीज़ें दूर होंगी। क्योंकि शनि, अब देखिए शनि एक तो 10वें घर के स्वामी है कर्म भाव के, जो अपने आप में बहुत महत्वता लेते हैं। दूसरे 11वें घर में थे, यानी कि वृद्धि के स्थान के, वहाँ पे वक्री चल रहे थे और वो लग्न को भी देख रहे थे, यानी कि हर चीज़ पर ही उनका बहुत इम्पैक्ट था। तो करियर पर तो रहेगा ही इम्पैक्ट, क्योंकि 10वें घर के स्वामी थे। तो जो ये रुकावटें या फिर ये जो लेजीनेस आपके अंदर या फिर आपके जो कार्य अटक रहे थे उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पर सूर्य 15 तारीख तक आपके सप्तम भाव में है। वैसे तो सूर्य सप्तम में प्रमोशन के कारक बन जाते हैं, लेकिन नीच के हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाती है। यानी कि बोला तो आपको हुआ था कि हाँ भाई आपका करवाएंगे, इस बार आपका प्रमोशन डन है, लेकिन एन मौके पर किसी और को प्रमोशन दे दी जाएगी। हाँ, अगर 15 तारीख के बाद आपके ऑफिस में प्रमोशन का सिलसिला चलता है या अगर उसके बाद प्रक्रिया बढ़ती है तो प्रमोशन आदि के चांसेस 15 तारीख के बाद के आपके बहुत अच्छे हैं, विशेष हैं, अति विशेष हैं। मंगल का प्रभाव 10वें घर पर रहेगा, ये एक अच्छी चीज़ बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये मंगल की उच्च की राशि है। ठीक है, मंगल का दिग्बल खत्म है। अब ये महीना उन लोगों के लिए, क्या कहिए, ये महीना ही नहीं लंबा अरसा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर है। क्योंकि मंगल या सूर्य जब दिग्बल लूज कर जाते हैं, जैसे यहाँ पर वो दिग्बल लूज कर गए, यहाँ पे दिग्बली होते हैं, यहाँ पर दिग्बल उनका खत्म हो जाता है। सूर्य का भी यहीं पर दिग्बल खत्म होता है। दिग्बल क्या होता है? डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, ग्रहों की कई स्ट्रेंथ है, उसमें से एक दिग्बल होता है। तो अथॉरिटी लैक करते हैं, तो आप बड़ी पोस्ट में आप देखेंगे आपकी अथॉरिटी कम रहेगी, लोग आपकी सुनेंगे नहीं, आपको अपने बातों को मनवाने के लिए, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। तो ये अवश्य, अगर जो बड़ी पोजीशन पे उनके ऑर्डर्स नहीं एग्जीक्यूट हो रहे तो उनको परेशानी होगी ही। लेकिन क्योंकि यहाँ से मंगल 10वें घर को देख रहे हैं तो ये एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में वृद्धि अवश्य दिखाता है। क्योंकि अष्टमेश भी है जो 10वें से 11वां घर है, पैसा भी बढ़ेगा और जॉब चेंज के योग पूरे ही महीने बहुत अच्छे हैं आपके। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, महीना काफ़ी अच्छा है उनके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं है। केतु की दृष्टि भी है और गुरु की दृष्टि भी है और दोनों ही वक्री ग्रह हैं और दोनों ही ज्ञान के कारक हैं। अगर अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सीखना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने का यहाँ पे अवसर प्राप्त होगा। शुक्र का गोचर होगा और सूर्य का भी गोचर होगा, इनका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एक कारण है इसका, मैं बता देता हूँ। शुक्र 9 तारीख को आपके नवम में आ जाएंगे, सूर्य 15 को अष्टम में आ जाएंगे। शुक्र का नवम में आना यानी कि 9 तारीख के आसपास या उसके बाद डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो सकता है। बॉसेस से बचिएगा, क्योंकि शुक्र नवम में आने की बॉसेस ही षड्यंत्र रचते हैं। तो 9 तारीख के बाद बॉसेस से थोड़ा बच के रहिएगा। उनकी हर बात को एज इट इज़ मत ले लीजिएगा, जो कहते हैं उसके पीछे क्या कारण है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सूर्य का प्रभाव अष्टम में आ गया, ये
इसका प्रभाव करियर पे क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी से दृष्ट हैं। तो यहाँ पर एक ही मात्र मुझे दिक्कत दिख रही है कि हो सकता है आपसे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाए। कारण क्या है कि बुध जो कम्युनिकेशन के कारक है, सूर्य अष्टम में है और ये अंधकार का भाव है, तो कभी कभी क्या होता है ना, गलतियां हो जाती हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाले कार्य हैं, आपके लिखा पढ़ी के बहुत कार्य हैं, आपके कार्य ऐसे हैं कि जहाँ पे आपने एक बार ऑर्डर दे दिया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बड़े स्केल पर कुछ चीज़ें हैं। तो बहुत केयरफुल रहेगा अपने साइन से। जहाँ पे कुछ लिखना आ गया, जहाँ पे कम्युनिकेशन आ गई, वहाँ पे गलतियाँ होने की संभावना बहुत बन जाती है। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान दीजिएगा। और अपने कलीग्स पर तो इस महीने गलती से भी भरोसा मत, भले ही वो आपका अच्छे अच्छे मित्र हो, बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, उन्हीं से नुकसान पहुंचेगा। ओवरऑल कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं पहले, कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। धन बढ़ेगा इस महीने, भाग्य का साथ मिलेगा, जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा मौका है, कार्य अच्छा कर पाएंगे, महीने के अंत में उसका रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो सकता है। आपका डिटर्मिनेशन कार्य क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिखेगा, रूटीन जो है वो अच्छा होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, अपने इमेजिनेशन, अपने माइंड, अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज का उपयोग कर पाएंगे और भाग्य कई बार नई अपॉर्चुनिटीज आपको प्रदान करेगा। धन प्राप्ति के योग इस महीने बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? कभी कभी किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो कार्य शुरू कर देना, फिर उसमें प्रॉब्लम आना, अचानक से कोई बड़ा निर्णय खुद ले लेना जहाँ पे आपको अथॉरिटी नहीं है या फिर आपको समझ नहीं है, चीज़ों को ना समझ पाना और एनालाइज करना शुरू कर देना, पेशेंस की कमी और कभी कभी अनफ्रेंडली एटीट्यूड, ये सारी ही चीज़ें आपको कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो इन सभी पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो आईटी, फाइनेंस, मार्केटिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और केमिकल से जुड़ा कुछ भी या फिर कहिए साइंस से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, रिसर्च बेस्ड कुछ भी जॉब करते हैं, उनके लिए महीना अच्छा रहेगा। पे हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए वैसे देखा जाए महीना अच्छा है। कारण यह है कि सप्तमेश की स्थिति यानी कि शुक्र की स्थिति महीने में आगे चलकर अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ से बहुत बच के रहना है, वो है सूर्य का नीच का होना सप्तम में। सरकारी बाधाएं, सरकारी कार्य अटक सकते हैं, टैक्स के इशू, जीएसटी के इशू या कोई सरकारी और प्रॉब्लम, ये सब आ सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ही बड़े स्तर पर है तो वहाँ पे सरकारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उनसे बच के रहेगा। दूसरा, अगर बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, बल्कि आपके बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, और कभी कभी क्या होता है ना, जब कॉम्पिटिटिव बिजनेस होता है तो षड्यंत्र बढ़ जाता है और जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं फिर वो सही गलत नहीं देखते, वो नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है तो थोड़ा बच के रहेगा, नाम खराब करने का प्रयत्न किया जाएगा। सप्तम को देखें तो मंगल की दृष्टि है जो लग्नेश है और सप्तम से दूसरे घर के स्वामी, यानी कि बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। लेकिन नीच के मंगल हैं, दिखा रहे हैं कि कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो सोच रहे थे, जो प्रयास कर रहे थे, या अदरवाइज भी आपको बहुत चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, मशीनरी चेंजेस, प्रोडक्शन चेंजेस, इवन मैन पावर चेंजेस के बारे में अब विचार करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है या चीज़ों को बदलना है तो। शनि का मार्गी होना अच्छी स्थिति है क्योंकि वो आपके लाभ स्थान के स्वामी है, पैसे के स्थान के स्वामी हो गए तो बिजनेस पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और क्योंकि सप्तम से त्रिकोण भी है, यानी कि एक माइंड भी क्लियर होगा, माइंड भी एक्टिव, प्रोएक्टिव, प्रोडक्टिव रहेगा, ये भी बहुत अच्छा है। शुक्र का प्रभाव बदलेगा, सूर्य का प्रभाव बदलेगा, दोनों की ही चर्चा करेंगे। शुक्र आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे 9 तारीख को, और क्योंकि वो सप्तमेश हैं, धनेश हैं, उनका धनेश और सप्तमेश, उनका भाग्य स्थान में आना, यानी कि भाग्य का साथ प्राप्त होगा, आपके बिजनेस को भाग्य का साथ प्राप्त होगा और भाग्य के साथ के कारण अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बहुत अच्छा है, ये बहुत विशेष है, अति लाभकारी है। सूर्य भी 15 तारीख को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो जो सरकारी बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी और एक प्रकार से चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। सूर्य सप्तम से धन में बैठे हैं, नहीं सप्तम से दूसरे में, और सप्तम से लाभ के स्वामी हैं, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति बढ़ सकती है। ध्यान बस एक चीज़ का देना है, ये बुध की स्थिति कैसी है, स्लो, और महीने के अंत में क्या हो जाएंगे, वक्री। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान देना है, साइन बहुत ध्यान से करने हैं, कहाँ पे कर रहे हैं। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई भी एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, कोई एफिडेविट है, सबको बहुत ध्यान से पढ़िएगा तभी साइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है, किसी गलत एग्रीमेंट में पड़ जाते हैं और बाद में दिक्कतें आती है, या फिर पहले या कोई इवन आपकी जो बाकी चीज़ें होती है, लिखा पढ़ी के जो काम होते हैं, उनमें भी बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि उनके कारण भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन धन बढ़ता हुआ तो दिख ही रहा है। यदि आप
ग्रॉसरीज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और फैशन, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो महीना काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। विशेष प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। ये महीना बदलाव दिखा रहा है, ये महीना बता रहा है कि आपको बदलना पड़ेगा। आपके आसपास ही कई चीज़ें अच्छी हैं लेकिन आप उनको पहचान नहीं पा रहे। आपको ये महीना बिजनेस में रिसर्च करने का है। पहले माइंड को प्योरीफाई कीजिए, ओपन माइंड रखिए और अपने बिजनेस में रिसर्च कीजिए। भाग्य का साथ मिलेगा जैसे मैंने कहा, और सिंपल आइडियाज़ लाइए। अभी क्या हो रहा है ना प्रॉब्लम, कि आप चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। मतलब कि एक सिंपल सा आइडिया कभी कभी बहुत उपयोगी होता है, लेकिन हम खुद ही, हमें क्या चाहिए ना, हमें कॉम्प्लेक्सिटीज चाहिए होती हैं। और काम क्या चीज़ें करती हैं, सिंपल चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए, सिंप्लिसिटी पर ध्यान दीजिए। एक्सपैंड करने का मौका है तो एक्सपैंड कीजिए, इससे अच्छा महीना नहीं मिलेगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सप्लोर करने का मौका इस महीने आपको प्राप्त होगा। नेगेटिव कभी कभी अनफ्रेंडली हो सकते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। सही टाइम पर स्लो डाउन नहीं करना है, फिर सही टाइम पर पेशेंस नहीं रखना, वो नुकसान देगा। ओवर एक्साइटमेंट कभी कभी दिख रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, खर्चे बहुत होंगे। खर्चे तो होते ही हैं बिजनेस में, लेकिन इस महीने फालतू के खर्चे आप बहुत करेंगे और फिर बाद में जाकर आपको उसका बुरा प्रभाव दिखेगा। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। आते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती दिन ठीक ठाक हैं, ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेना। बीच के 10 दिन तो बिल्कुल मत इन्वेस्ट कीजिएगा। अंतिम 10 दिन थोड़ा थोड़ा चीज़ें ठीक होता हुआ दिख रही हैं। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा ही है। लाभ स्थान के स्वामी मार्गी हो गए, लग्नेश उनको देख रहे हैं। लक्ष्मी के कारक धन स्थान के स्वामी 9 तारीख को भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो पैसा भी बढ़ेगा। खर्चे भी थोड़े से ऑन द हायर साइड रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी अभी 12वें घर के स्वामी वक्री हुए हैं, तो उनका प्रभाव थोड़ा सा रहता ही है। किस किस चीज़ पे खर्चा होगा, बच्चों पर, संतान पर बहुत खर्चा होगा अगर आपकी संतान है। पढ़ाई पर बहुत खर्चा होगा अगर आप पढ़ते हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई है उन पर खर्चा बहुत होता हो देखकर। लाइफस्टाइल पर बहुत खर्चा होगा, दिखावे का खर्चा बहुत होगा। ऐसा लग रहा है कोई घर में त्योहार या फिर कोई इवेंट या कोई समारोह या कुछ ना कुछ, शादी हो गया, बर्थडे हो गया, कुछ ना कुछ इवेंट दिख रहा है, उस पर खर्चा बहुत होगा। सेहत पर थोड़ा सा खर्चा दिख रहा है, जो कि अच्छा ही है क्योंकि इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा कुछ करेंगे। घर की मरम्मत अचानक से करानी पड़ सकती है, उस पर खर्चा होगा। ये तो शायद मैं मंगल के उसमें बता भी चुका हूँ। और इवन गाड़ी पर या वाहन पर भी खर्चा आपका हो सकता है। ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल कार्यों पर या जो भी हमारे कस्टम्स रिवाज होते हैं उन पर इस महीने आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो इन सब पर खैर कई चीज़ें नियंत्रण में नहीं रहती, लेकिन जितना फिजूल खर्चा कम करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पूरी संभावना है इस महीने, पूरी संभावना है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना है और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अवश्य पूरा ही ये महीना दिख रहा है, स्पेशली अंत का भाग, कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, ये भी संभावना है, लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा कि 20 तारीख से पहले तक का टाइम अच्छा है, उसके बाद चीज़ें डिले हो सकती हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें, देखिए सूर्य क्या है ना, पंचमेश है, तो उनका तो रिलेशनशिप पर प्रभाव पड़ेगा ही। तो सूर्य 15 तारीख 16 तारीख तक नीच के रहेंगे, तो ना 16 तारीख तक थोड़ा सा माहौल अजीब सा रहेगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होगी, ईगो क्लैशेस होंगे, आरोपीकरण होगा। चीज़ें कब से सुधरेंगी, जब से शुक्र नवम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप के कारक हैं और पंचम से पंचम में, यानी कि शुभता बढ़ेगी, थोड़ी सी सकारात्मकता आएगी, पैशन जागेगा, इंटीमेसी जागेगी। और अवश्य पैशन और इंटीमेसी के कारण कई चीज़ें, इवन अगर जो कपल्स फिजिकली बहुत इंटीमेट और बहुत कंपैटिबल होते हैं ना, उनको उनके बीच में प्रॉब्लम्स कम आती है, ये सत्यता है। इसलिए मैं जब भी लोगों को बोलता हूँ ना कि कुंडली मिलानी है, तो सबसे पहले वही चीज़ देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है पति पत्नी के बीच में फिजिकल इंटीमेसी, या फिर रिलेशनशिप में भी। आज के टाइम में आजकल चीज़ें बदल गई हैं कि ऐसा नहीं कि शादी के बाद ही फिजिकल इंटीमेट हो रहे हैं, बहुत पहले ही बच्चे या फिर यंगस्टर्स उस पड़ाव पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इंटीमेसी आती हुई दिख रही है और उसके कारण भी चीज़ें ठीक होंगी। पंचम पर शनि का प्रभाव था, वो वक्री थे। खैर पंचम पर शनि का प्रभाव अच्छा नहीं होता, लेकिन वक्री तो और भी नेगेटिव होता है, लेकिन वो मार्गी हो जाएंगे तो भी चीज़ें ठीक होंगी। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ठीक होगा। बस एक चीज़ कहूँगा कि सूर्य की स्थिति फिर से अष्टम में गई और वो बुध के साथ हैं जो वक्री होने वाले होंगे, धीरे होंगे। तो ना कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि
चीज़ें अगर आप छुपाना शुरू हो गए तो प्रॉब्लम होगी, और थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहेगा दोनों ही साइड से, ट्रस्ट इशू इस महीने रहेगा रिलेशनशिप में। ओवरऑल कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन की बात करते हैं। अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लीजिएगा ताकि चीज़ें ठीक हों, इनिशिएटिव दिखाइएगा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिएगा, अच्छे मोमेंट्स जो आते हैं उनको एंजॉय कीजिएगा, शांति बनाकर रखना है, क्रिएटिविटी लानी है, थोड़ा कॉन्शियसली अपने पार्टनर को ध्यान देना है और एक पार्टनर की तरह उनको रखना है, पार्टनर की तरह उनको देखना है। अगर आप रिलेशनशिप में, तो एक पार्टनरशिप है जो आगे चलकर बहुत बड़ी पार्टनरशिप में, आपके पूरे जीवन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एक पार्टनर की तरह उनको ट्रीट करना है, इंटरेस्ट दिखाना है उनमें, अपनी इंटेंशंस दिखानी है कि हाँ आपकी इंटेंशंस अच्छी है, गलतियाँ हो सकती हैं, और एक्सप्लोर करना है एक दूसरे को हर प्रकार से, एक दूसरे के माइंड को इंटेलेक्चुअल लेवल पर हर प्रकार से एक दूसरे को एक्सप्लोर करने का मौका है। ठीक ठाक है महीना। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कारण क्या है कि सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, तो वो वहाँ पे नीच के सूर्य रहेंगे 15 तारीख तक या 16 तारीख तक, तो ये प्रभाव ऑब्वियसली बुरा होता है। मंगल का प्रभाव भी है, मंगल दोष भी बना रहे हैं। चौथे घर का मंगल तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मंगल दोष नहीं होता, लेकिन सूर्य का नीच का होना, फिर मंगल का प्रभाव यानी कि ईगो क्लैशेस, जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी ना, ये महीने का शुरुआती भाग बहुत प्रॉब्लम लेके आएगा। सप्तम से अष्टम में गुरु हैं लेकिन वक्री हैं, यानी कि इनकंसिस्टेंसी, ट्रस्ट इशू, आरोपीकरण, ईगो क्लैशेस, धन को लेकर झगड़े, पैसों को लेकर झगड़े, एक दूसरे के परिवार को लेकर झगड़े, तो महीना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, शुक्र की स्थिति थोड़ी सी चीज़ों को ठीक कर सकती है, क्योंकि शुक्र 9 तारीख को नवम भाव में आ जाएंगे। तो अगर आप दोनों में से कोई भी स्पिरिचुअल है थोड़ा सा, तो या आप स्पिरिचुअल हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि शुक्र नवम में आ गए तो एक शांति आ जाती है जीवन में। अदरवाइज अगर दोनों का स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नहीं है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बरकरार रहेंगी। सूर्य छोड़ देंगे सप्तम को 16 तारीख को, तो वहाँ से भी चीज़ें थोड़ी सुधरेंगी, लेकिन ओवरऑल बहुत ईजी समय तो नहीं दिख रहा ये मैरिड लाइफ के लिए। स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हाँ आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा तो और भी अच्छा है, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन रहेगा तो और भी अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एप्रिसिएशन, उनकी तारीफ़ कीजिएगा, अच्छे मोमेंट को एंजॉय कीजिएगा। एक नई शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। हो सकता है चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हों, तो वहाँ पे पुरानी चीज़ों पर बहस करके कोई फ़ायदा रहता ही नहीं है। बेटर है कि एक नई शुरुआत दी जाए, और फिज़िकल इंटीमेसी हो और रोमांटिक इंटीमेसी हो, उन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए और जीवन को सिंप्लीफाई कीजिए। बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है जीवन आपका मैरिड लाइफ के पर्सपेक्टिव से, तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो हैं स्टूडेंट्स की तरफ, एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन गलतियाँ दोहराएंगे। जो गलतियाँ करते आए हैं, हमेशा करते आए हैं, वही गलतियाँ दिख रही हैं। बीच के 10 दिन में कोई एग्ज़ाम है तो चीज़ों को पहले प्लान अप कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ डिले दिख रहा है, तो उसके कारण ना अनऑर्गेनाइज रह सकते हैं। अंतिम 10 दिन फिर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ अवेयर रहेगा। ओवरऑल ठीक ठाक महीना है स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम है। बाकी अगर स्टूडेंट की बात करें तो देखिए, आपका पंचम भाव स्टूडेंट्स का सबसे पहले होता है। शनि की दृष्टि है और वो मार्गी हो जाएंगे, तो चीज़ें ठीक होंगी। ध्यान बस ये देना है कि स्टूडेंट्स के जो कारक हैं, स्टडी के कारक बुध, वो अष्टम में है, तो ध्यान भटकेगा, सेल्फ बिलीफ कम रहेगा और वो वक्री हो जाएंगे, यानी कि स्पीड उनकी कम हो जाएगी। पहले तो शुक्र के साथ रहेंगे तो 9 तारीख तक तो ध्यान बहुत भटकेगा, प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जाएगा। फिर सूर्य के साथ आ जाएंगे 16 तारीख के बाद, बुध आदित्य योग बन जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बुध आदित्य योग कहाँ बन रहा है, ये भी देखना पड़ता है। अब क्या होता है ना कि आजकल ज्योतिष 2-2 दिन में सिखाई जा रही है और लोगों को ऐसा लगता है कि योग बन गया तो सफलता हो गई। मेरे पास अभी कुंडली एक आई कि गजकेसरी योग बन रहा है, गुरुजी मेरा बताइए मेरे को सफलता क्यों नहीं मिली अब तक। मैं उनको बताया कि गजकेसरी योग तो महीने में 10 दिन बनता है, यानी कि आप मान के चलिए कि करीबन 30% लोगों का, 25% लोगों का गजकेसरी योग होता ही है। वैसे ही बुध आदित्य योग है, लेकिन वो कहाँ पे बन रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या प्रभाव है, बाकी वर्ग कुंडलियों में कैसा है, तो देखना पड़ता है। अब यहाँ पे अष्टम में बुध है और वो वक्री हो रहे हैं और सूर्य के साथ, तो ये बुध आदित्य योग उतनी प्रबलता नहीं दिखाएगा। हाँ, जो रिसर्च करते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का ध्यान भटकेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, तो इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शंस, क्रिएटिव रहिए,
गिल्ट की फीलिंग मत रखिए कि मुझसे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आधे स्टूडेंट्स को ना इसी कारण से पहले ही प्रेशर बेचारों पर इतना होता है, बच्चों पे इतना होता है कि वो पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, अपना खुद के एक्सपेक्टेशन का भार है। तो गिल्ट फ्री रहिए और गाइडेंस रखिए। इल्यूजन हो रही है, कोई कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही, बातचीत कीजिए किसी से और राय मशवरा लीजिए। अकेले मत रहिएगा इस महीने, क्योंकि ना वो आपको उदासीनता के चरम तक लेके जा सकती है चीज़ें। तो अकेले मत रहिएगा, सोशल लाइफ मेंटेन कीजिएगा, ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा, कुछ नया कीजिएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिएगा। एक बैलेंस वे में चलेंगे तो महीना ठीक ही है आपका। चलते हैं सेहत की तरफ। किस चीज़ को लेकर ज़्यादा ध्यान देना है? जिनको हृदय संबंधित रोग हैं, नसों के रोग हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उनको ज़्यादा ध्यान देना है। शुरुआती 10 दिन में आँखों के रोग, नसों के रोग, बीपी, हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड, जोड़ों का दर्द। बीच के 10 दिन में पेट के रोग, एसिडिटी, वात बढ़ेगी बॉडी में, वात की प्रधानता रहेगी, बॉडी पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन आदि, कफ रोग भी यहाँ पे तंग कर सकते हैं, इन्फेक्शन आदि। अंतिम 10 दिन में भी आँखों के रोग, इंजरी हो सकती है, एंग्जाइटी, हृदय संबंधित रोग और ब्लड इन्फेक्शन या ब्लड डिसऑर्डर कोई तंग कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बजरंग बली के मंदिर में एक नारियल चढ़ाना है और बजरंग बली को बताशों और मिश्री का भोग लगाना है और बजरंग बली के सामने 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, जिसमें जौ के कुछ दाने होने चाहिए। ये सब करने के बाद वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का 1 बार और हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ कीजिएगा और उसी दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक कर कर खीर का भोग लगाकर ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।